नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात करेंगे महाकुंभ के खिलाफ किस किस की साजिश है। ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि महाकुंभ पर विवादों से लेकर बयानों से लेकर जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो महाकुंभ को बदनाम करने वाली आ रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उन सभी विरोधियों पर एक तरह से हमला बोल दिया है जो कुंभ को निशाना बना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे खुद जवाब दिया उन सभी विरोधियों को जो कुंभ को निशाना बना रहे हैं, चाहे वो मौलवी साहब हो जिन्होंने यू टर्न ले लिया है, शहाबुद्दीन रिजवी जो पहले वक्फ की जमीन बताते थे। लेकिन अब जो सांसद चंद्रशेखर रावण ने कहा कि कुंभ में वही आता है जो पापी होता है, उनको योगी ने कैसे करारा जवाब दिया है, आज इस पर भी महाभारत में बात होगी। क्या यह जवाब जरूरी था? क्योंकि चंद्रशेखर रावण क्या अपने बयान से सिर्फ सनातन का अपमान नहीं, क्या जाति में बांटने की भी एक कोशिश कर रहे थे? आज महाभारत इस पर भी होगी। योगी का जवाब क्यों जरूरी था, इस पर भी होगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं कि इस महाकुंभ में जो साजिश है वो योगी को लेकर भी है और महाकुंभ को लेकर भी है। योगी को और महाकुंभ को उड़ाने की धमकी कैसे आ रही है, सबसे पहले वो तस्वीर आपको दिखा देती हूं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को जो कि कुंभ में लगे हुए हैं, कुंभ के कामों में लगे हुए हैं, उनको कैसे जान से मारने की धमकी आई है, सबसे पहले वो तस्वीर आपको दिखाती हूं। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी आई, कहां से आई ये भी बताऊं। बरेली से कई विवादित फेसबुक पोस्ट हुए, 5 अलग अलग पोस्ट से योगी को धमकी दी गई और कुंभ को धमकी दी गई। उसमें लिखा गया कि हम मुसलमान चैलेंज करते हैं कि कुंभ को नहीं होने देंगे। इन फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा गया हम चाहे कितने भी सिर कलम करने पड़ जाएं लेकिन हम कुंभ नहीं होने देंगे। 2025 राम मंदिर का आखिरी साल होगा, ये सारे फेसबुक पोस्ट पे लिखे जा रहे थे। अब बरेली के वीएचपी नेता ने इसकी शिकायत की पुलिस में। पुलिस, यूपी पुलिस और खुफिया टीम अलर्ट हो गई और उन्होंने इन फेसबुक पोस्ट करने वालों को बरेली से गिरफ्तार कर लिया। तो जो कुंभ की व्यवस्था है उसे बनाए रखने के लिए योगी ने अपना प्रशासनिक अमला पहले से ही तैयार रखा है, सिक्योरिटी टाइट है कुंभ की। लेकिन इस सब के बीच ये धमकियां क्यों आ रही हैं और इन धमकियों के पीछे क्या वो सियासी बयान है जो लगातार हमारे ही नेता देते हैं, वो भी आज आपको दिखाऊंगी। क्योंकि आपको सबसे पहले योगी की भी तस्वीरें दिखाती हूँ। योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज में है, कल भी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी। और उनके साथ साथ देखिए हमेशा उनके अधिकारी चलते हैं, पुलिसकर्मी चलते हैं, सीनियर अधिकारी हैं। क्योंकि कुंभ में सिर्फ योगी आदित्यनाथ वहां पर तैयारियों का जायजा लेने नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जब 40 करोड़ लोग वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद हो और उन सभी को जो कुंभ में पहुंचे उन्हें अपनी सुरक्षा वहां महसूस हो। लेकिन कुंभ के खिलाफ जो किरदार है, जो साजिश के किरदार है, वो कई खड़े हो गए। आज महाभारत में उन्हीं की बात कर रही हूं, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, आप देखिए कितने किरदार साजिश के आ गए। ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि आपको याद होगा अखिलेश यादव के विधायक हैं ओम प्रकाश सिंह, उन्होंने कैसे कहा था कुंभ में जो डुबकी लगाएगा वो मर जाएगा, ये वाला बयान आया था। शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा ये वक्फ की जमीन है, वो यू टर्न ले चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं, सांसद है नगीना से, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि सिर्फ पापी कुंभ में जाते हैं। इन सबको योगी का जवाब है। चंद्रशेखर आजाद जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताती हूं, क्योंकि ये सिर्फ 3 किरदार नहीं है। साजिश कुंभ के खिलाफ क्यों हो रही है ये भी आपको बताती हूं एक और तस्वीर के जरिए। क्योंकि चंद्रशेखर ने क्या कहा है, चंद्रशेखर जो सांसद है वो क्या कह रहे हैं ये आपको बताती हूं। और उनकी जो छवि है वो एक दलित नेता की है, उसके बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भी जवाब दिया है। क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने? कुंभ पर एक विवादित टिप्पणी चंद्रशेखर ने की। उन्होंने क्या कहा? कुंभ आने वालों को उन्होंने पापी बताया है। उन्होंने कहा कि जो पापी लोग होते हैं वही कुंभ में आते हैं और वो अपने पाप धोने के लिए आते हैं। उन्होंने सनातन का अपमान किया, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बहुत से साधु संत खड़े हो गए उनके खिलाफ। लेकिन कुंभ में क्या वो दलितों को भी भड़का रहे हैं? क्या वो एक विभाजन की कोशिश कर रहे हैं? आज सवाल ये है। क्यों ये मैं कह रही हूं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जवाब देते हुए ये बता दिया कि कुंभ कैसे एकता का समागम है।
जातिवादियों को योगी ने कहा कुंभ से परेशानी हो सकती है क्योंकि महाकुंभ एक जोड़ने का आयोजन है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कुंभ में जातिवाद, क्षेत्रवाद सब खत्म हो जाते हैं। कुंभ से जाति पंथ का भेद मिट जाता है। विदेशी पैसे से समाज को बांटा जा रहा है, लेकिन योगी का कहना है कि यहां कुंभ के अंदर जब डुबकी लगाते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो ना कोई जाति रह जाती है, ना कोई पंथ रह जाता है, ना लिंग रह जाता है। इसीलिए जो जाति में विभाजन कर राजनीति करते हैं उन्हें दिक्कत होगी कुंभ से। यह रिपोर्ट आपको दिखा रही है। उसके बाद महाभारत। दुनिया वालों, अगर आपको तुम्हें देखना है तो कुंभ में देखो कहां जातिवाद है। महाकुंभ की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन कुंभ के खिलाफ विवादित टिप्पणियों की बाढ़ आ चुकी है। कोई कुंभ में नहाने वालों को पापी कहता है, किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। कोई कुंभ में नहाने वालों को मौत का डर दिखा रहा है। कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी, कुंभ नहाइए, कुंभ नहा के मरे आदमी। इन सभी कुंभ विरोधियों को योगी ने करारा जवाब दिया है। इस एकता से सर्वाधिक परेशानी किसको? जो लोग विदेशी पैसे के बल पर जी इस समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये जातिवादी शक्तियां वही हैं, वही काम कर रही हैं जो किसी कालखंड में किसी देशद्रोही ने किया है। महाकुंभ में स्नान करने वालों को पापी कहने वाले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर साधु संतों ने भी वार किया है। पापी नहीं स्नान करते, पुण्यात्मा स्नान करते हैं। जिसका पुण्य होता वही गंगा में स्नान करने आता, पापी आते ही नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। पापी वहां कैसे जाएगा? अगर हमारे कोई पाप हैं तो वो नष्ट हो जाएं, इसका अगर उद्योग हम कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और जो ये मान रहे हैं कि वो तो उन्होंने तो कोई पाप किया ही नहीं, निष्पाप हैं, तो ऐसे निष्पापी व्यक्ति का तो बहुत आनंद, हम लोग तो दर्शन करना चाहेंगे। महाकुंभ को लेकर ऐसे ही एक और विवाद बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने खड़ा किया था। जिस जमीन पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है। योगी ने शाहबुद्दीन रिजवी के इस बयान का जवाब दिया। मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। योगी के इस बयान के बाद शाहबुद्दीन रिजवी ने यू टर्न ले लिया और उन्होंने खुलकर न सिर्फ योगी की तारीफ की, बल्कि कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं पर मुसलमानों से फूल बरसाने की अपील तक कर दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं खूब मुबारकबाद पेश करूंगा। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने जमीन भू माफियाओं से मिलकर के करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव खुर्द-बुर्द कर दिया। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को एक एक कर योगी ने ठीक कर दिया है, लेकिन अब सवाल ये है कि सदियों पुरानी सनातन की परंपरा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या कुछ दल राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं? महाभारत में आज इसी पर होगी बात। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, शलभमणि त्रिपाठी जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, विनोद बंसल जी वीएचपी के प्रवक्ता हैं, महंत राजू दास हिंदू धर्मगुरु हैं जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विवेक श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेफ्ट का समर्थन भी करते हैं, और मुमताज आलम रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और शलभमणि जी, कुंभ की शुरुआत हो रही है, मैं तो इतने अनगिनत लोगों को जानती हूँ जो कुंभ में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा अजीब लग रहा है कि जब लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उतनी गिनती उनकी भी बढ़ती जा रही है जो कुंभ को लेकर बयान दे रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, और उन्हें कुछ गलत भी नहीं लग रहा है। अब कुंभ में जो जा रहे हैं सारे के सारे पापी हैं क्या? सब पापी हैं जो पाप धोने जा रहे हैं? अब देखिए, कुछ लोगों की कुंठा हो सकती है, कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, भगवान उनका भी कल्याण करे। वो महाकुंभ आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, ये उनका खुद का निर्णय है। लेकिन सच बात तो ये है कि करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग महाकुंभ में आकर
पवित्र होना चाहते हैं, आचमन करना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं। और ये परंपरा कोई पहली बार नहीं शुरू हो रही। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया हो, माननीय योगी जी ने शुरू किया हो, माननीय मोदी जी ने शुरू किया हो, ऐसा नहीं है। कुंभ की परंपरा तो हजारों सालों से चली आ रही है। अब कुछ लोग हो सकते हैं जिनको इसमें भी राजनीति नजर आती है, कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी इस प्रकार की मानसिकता हो कि उनके अंदर कुंठा भरी हो, कितना बड़ा आयोजन क्यों हो रहा है। और कुंठा के कारण ये है कि उनके कुछ लोग थे जिन्होंने इसको इलाहाबाद बना दिया था। ये इलाहाबाद हो गया था, जिसको हम लोग अपने वेद पुराणों में अपने पूर्वजों से सुनते आए कि वो प्रयागराज था, उसको बड़े गर्व के साथ कहते थे कि ये तो इलाहाबाद है। अब उनको तकलीफ हो सकती है कि इलाहाबाद प्रयागराज हो चुका है। उनको बड़ा गर्व होता था कि आजम खान जैसा व्यक्ति मंत्री बनाया जाता था, वहां भगदड़ होती थी, वहां कुंभ जाने जाने वाले तीर्थयात्रियों के साथ बदसलूकी होती थी, वहां पे लोग गुम होते थे, उनके साथ हादसे होते थे। आज वो देख रहे हैं कि पूरी की पूरी सरकार व्यवस्था में लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी स्वयं कई बार जा चुके हैं। पूरी की पूरी सरकार किस प्रकार से करोड़ों लोगों को वहां पर सहूलियत मिल सके इसका इंतजाम कर रही है। तो उनको कुंठा हो सकती है। ये वो लोग हैं कि जो टोपी लगा लगा के रोजा इफ्तारें करते रहे, रोजा इफ्तार करें, उससे हमको आपत्ति नहीं है। और ये सब टोपी वाले रोजा इफ्तारी है, जो मौसमी रोजा इफ्तारी है। ये बाई रिलीजन इफ्तारी वाले नहीं है, ये पॉलिटिकल रोजा इफ्तारी वाले लोग हैं, मुन्ना भाई इफ्तारी वाले लोग हैं, जिनको लगता है जिससे उनके वोट आएंगे। और इसलिए उनको कुंभ पर टिप्पणी करनी है, कुंभ के खिलाफ बोलना है। अगर हिम्मत है, इतने ही सेकुलर हो, इतने ही नास्तिक हो, तो जरा कभी एक बार और धर्मों पर भी बोल दो, और जो तमाम सारी रवायतें होती हैं उन पर भी बोल दो। लेकिन कुंभ पर इसलिए बोलना है क्योंकि इनको लगता है कि इसमें राजनीति चमकाने का मौका है। लेकिन ये इतिहास इतिहास रचने जा रहा है। मैं तारिक साहब के पास जाऊं, क्योंकि आपने तो उनकी पार्टी का भी जिक्र किया, लेकिन उससे पहले मैं विवेक जी के पास जा रही हूँ। विवेक जी, उन्होंने जो बात बोली है, उन्होंने कहा कि इस तरह का जो साहस है, हिम्मत है, वो सिर्फ हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने का है। ये साहस कहीं और है नहीं। और मैं तो चाहती हूँ कहीं भी ना हो, किसी भी धर्म पर टिप्पणी करने का साहस होता ही क्यों है। लेकिन ये कह देना कि पापी जाते हैं, सब पापी है वहां। देखिए, नहीं, पापी की नहीं है। अपने अपने धर्म में रिफॉर्म्स जरूरी है, समय के साथ बदलाव जरूरी है, और सभी धर्मों के अंदर रिफॉर्म्स और चेंजेस हो भी रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी हो रहे हैं। कबीर बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट थे। उन्होंने कहा जरूरी नहीं कि वाराणसी में मरोगे तो ही स्वर्ग मिलेगा, और मैं मगहर जाऊंगा, वहां पे देह को त्यागूंगा, मुझे वहां भी स्वर्ग मिलेगा। रिफॉर्मिस्ट थे। आपके राजा राम मोहन रॉय थे, ब्रह्मो समाज से रिफॉर्मिस्ट थे, विडो मैरिज शुरू कराई, सती प्रथा के खिलाफ लड़े। तो रिफॉर्मिस्ट होना जरूरी होता है। मात्र अगर ये आप कह देंगे कि एक गंगा में गए और नहा लिया, सारे पाप धुल गए, तो पता नहीं, इस पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए या नहीं। आस्था अपनी जगह पर है। क्या कोई प्रश्न ना पूछे आपस में किसी से, किसी शंकराचार्य से? नहीं, प्रश्न पूछने पे कहाँ कोई सवाल कर रहा है विवेक जी? विवेक जी, अरे भाई विवेक जी, प्रश्न पूछने पर मैंने सवाल किया क्या? मैंने ये आपसे कहा कि अगर ये कह दें कि भाई कुंभ में कुंभ की डुबकी, गंगा मैया के दर्शन, कुंभ स्नान, इसके लिए तो सोचिए विदेशों से स्टीव जॉब्स की पत्नी आ गई, उसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है कि वो अमेरिका छोड़कर यहाँ भारत में रह रही है। स्टीव जॉब्स की पत्नी वो यहाँ भारत में सनातनी। सुनिए मेरी बात सुनिए। जिसके पास पैसा है, जिसके पास नाम है, वैभव है, उसे वो नहीं चाहिए, उसे तब भी कुंभ में आना है। लेकिन आप जो लोग यहाँ कुंभ की बात करते हैं, जहाँ कुंभ मनाया जा रहा है, जिसका आयोजन है, वहां लोग कह रहे हैं पापी जा रहे हैं, और आप उसे सही ठहरा रहे हैं। नहीं, मैं तो चंद्रशेखर रावण जी की बात को अलग तरीके से देख रहा हूं और सही भी मानता हूं। प्रश्न जरूर पूछना चाहिए। किसी की आस्था है कुंभ में जरूर जाए, लेकिन हिंदू ही समाज का कोई व्यक्ति अगर ये प्रश्न करता है कि वहां पे जाने से क्या स्पिरिचुअल बेनिफिट है, नहीं है, गंगा में नहाने से कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसमें क्या बुराई है? अब स्टीव जॉब्स डिसाइड करेंगे क्या अच्छा है क्या नहीं। गोरों की गुलामी आज भी नहीं छोड़ी। आई एम सॉरी विवेक जी। देखिए, मैं एक चीज आपसे कहूँ विवेक जी, उनका एग्जाम्पल देंगे। हाँ विवेक जी, देखिए, मैं शलभ मणि जी की एक बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये जो पूरा साहस और हिम्मत है, ये सनातन के जो आयोजन है या फिर सनातनी जो पर्व है, उन पर सवाल उठाने का बहुत साहस है, बहुत हिम्मत है हमारे देश में लोगों की। और ये इसलिए मैं कहती हूँ, मेरी बात सुनिए ना विवेक जी, मेरी बात सुनिए। आपसे बस दरख्वास्त कर रही हूँ क्योंकि आज तबियत थोड़ी मेरी ठीक भी नहीं है, तो मैं अगर आप बहुत ज्यादा चिल्लाकर बात करना नहीं चाहती, मुझे आपको पता है, इसलिए जरा मेरी बात सुनिए। मैं ये सिर्फ कह रही हूँ
हूँ विनोद जी के पास जा रही हूँ एक बार। विनोद जी जरा एक बात बताइए, यही चीज मैं किसी भी धर्म के स्थलों के बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी के बिल्कुल खिलाफ रहती हूँ। और मुझे ये लगता है कि कोई बड़ा भव्य आयोजन वेटिकन सिटी में होगा तो क्या हम ये बोल देंगे, वहां पर सवाल उठाना शुरू कर दें? कोई मक्का मदीना में जाते हैं लोग तो हम क्या सवाल उठाना शुरू कर दें? हम ये कहें कि वहां जाने से क्या हासिल होता है? वहां तो पापी जाते हैं। मुझे बस इसका जवाब ढूंढना है कि क्या ये बहुत छोटी सी बात है? नहीं सुचरिता, ये बात छोटी भले ही हो लेकिन इसके पीछे सोच बहुत बड़ी है। आप देखिए कि जिस व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया वो खुद अपने आप को रावण कहता है। जब खुद अपने आप को रावण कहता है तो उसकी मानसिकता क्या होगी, इस बारे में कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह और दूसरी बात भी है कि अब मान लो मेरा नाम विवेक है, इसकी बात की क्या गारंटी है कि मैं विवेकहीन हूँ या कि विवेकपूर्ण हूँ? अगर मान लो मैंने अपना विवेक खूंटी पर टांग करके आ गया और मैं अपना नाम विवेक रख लिया तो क्या मतलब मैं विवेकपूर्ण थोड़ी हो जाऊंगा मैं? ये आपके डिबेट में भी दिख रहा है। तीसरी बात ये देखिए, कम्युनिस्टों के बारे में इसीलिए कहा जाता है कि कम्युनिस्ट नहीं, कॉमनिस्ट हैं। इन्होंने कॉम को नष्ट कर लिया, ये स्वयं भी नष्ट हो गए। लेकिन दुनिया से जाने के बावजूद भी अभी भी जो है ना ये इधर उधर की बातें करना, वैसे कहते हैं रिलीजन को अफीम है, धर्म को अफीम मानते हैं, लेकिन जब हिंदुत्व की बात आती है तो गाली देने के लिए सबसे पहले यही आते हैं। आज तक इन्हें ये जो रिफॉर्म्स की बात करी कि सब जगह रिफॉर्म हो रहे हैं, अरे भाई सब जगह कहाँ हो रहे हैं रिफॉर्म? इस्लाम में कौन सा रिफॉर्म हुआ बताओ ना जरा, एक रिफॉर्म बता दो। क्या 3 तलाक खत्म हुआ? क्या हलाला खत्म हुआ? क्या तलाक बिद्दत खत्म हुआ? क्या वो बुर्का प्रथा खत्म हुई? क्या वो ये हिजाब प्रथा खत्म हुई? अरे नहीं बोलेंगे भाई। विवेक जी, आप अपने विवेक का अपने नाम बदल लीजिए, ज्यादा बेटर है। आपका नाम विवेक होना ठीक नहीं है। आप देखिए एक और बात मैं करूं, देखिए अगर हम आज महाभारत कर रहे हैं, मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि सवाल ना उठाए जाए। महाभारत में तो हम सवाल ही उठाते हैं, इसीलिए अगर सवालों को खत्म कर दूंगी तो बात खत्म हो जाएगी, महाभारत की जगह ही नहीं रहेगी। लेकिन वो सवाल किस तरह से उठाए जाते हैं, किस पर उठाए जाते हैं और क्यों उठाए जाते हैं, सवालों के पीछे की मंशा तो बहुत जरूरी है तारिक साहब। मैं इसीलिए बोलती हूँ सवालों के पीछे की मंशा सिर्फ हिंदुओं पे ही उठाए जा सकते हैं और मैंने वो सवाल इसलिए पूछा। तारिक जी के पास जा रही हूँ, मुमताज जी आ रही हूँ, उसके बाद तारिक साहब आपके पास आ रही हूँ। विवेक जी आप जवाब देना चाह रहे हैं, मैं एक बार वापस आऊंगी आपके पास। They are exposing themselves। तारिक साहब मुझे ये बता दीजिए, देखिए मैं इसलिए पूछती हूँ क्योंकि कुंभ का आयोजन है। पिछली बार आप डिबेट में जुड़े थे, आपने कहा कि भाई कुंभ का आयोजन है, आपने भी अच्छी बातें कही, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि ये जो एक ऐसा आयोजन, कहाँ होता है ऐसा आयोजन जिसमें 50 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, दुनिया भर से पहुंच रहे हैं। भारत में वो कुव्वत है, वो मादा है कि हम ऐसा आयोजन कर सकते हैं और उसको सफलता से कर सकते हैं। वी शुड बी प्राउड, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। हर किसी की एक सोच है। अब उसमें यह कह देना कि जो डुबकी लगाएगा वो तो मर जाएगा। आपकी पार्टी के विधायक पहले बोल चुके हैं, ओम प्रकाश जी, वो ये कह चुके हैं। अब एक और आ गए हैं जो कह रहे हैं कि पापी ही जाते हैं, पाप ही धोने जाते हैं। ये सिर्फ बदनाम करने की कोशिश होती है और कुछ नहीं होता। बैठा हुआ विवेकन व्यक्ति भी तो कह रहा है। हाँ। तारिक जी बोलिए। ये किसने कहा है कि वहां पे पापी अपने पाप धोने जाते हैं? ये चंद्रशेखर रावण जी ने कहा है। आपने डिबेट नहीं सुनी शुरुआत से? ये कौन है? इनको पहले ये कह रहे हैं वो कौन है। देखिए वो डिसमिस कर रहे हैं, ये उनका तरीका है, ये उनका स्टाइल है। हाँ, ये कोई इम्पोर्टेंट आदमी है? हाँ। ये कोई इम्पोर्टेंट आदमी है? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, वो बात है कि हर धर्म में वो जो डुबकी लगाने से मर जाते हैं वो इम्पोर्टेंट आदमी है क्या? अरे यार चुप हो जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ। बताओ ना भाई साहब, किसने कहा था? आप अपने इम्पोर्टेंट आदमी की तो बात करोगे या वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है? हर धर्म में आप बताओ ना। अरे आपके नमाजवादी पार्टी के ही मौलाना है वो। आप यहाँ 55 एकड़ जमीन अरे कौन है यार ये आदमी? आपका नाम क्या है भाईजान? बकवाड़ की है। अच्छा विनोद जी उन्हें बोलने दीजिए एक बार। हाँ, ये आदमी भी नहीं जानोगे। आपका नाम क्या है? अभी मैं सारा जवाब दूंगा आपको, आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। आप एक बार सवाल कर लीजिए। आपको सिर्फ प्रतिवादी याद आते हैं। आप सवाल कर लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप क्या जवाब दोगे?
आपको कुछ पता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, एक बार विनोद जी, ठीक है, धन्यवाद। अच्छा चलिए, विनोद जी मेरा उन्हें जवाब बोलने खत्म हो दो। गया। अच्छा विनोद जी उन्हें बताइए, डुबकी लगाने वाले मर जाते हैं क्या? खत्म। अच्छा चलिए विनोद मैडम, उन्हीं से पूछ जी, विनोद जी लीजिए। आपने कहा आप चंद्रशेखर जी को सबको नहीं बताएंगे। जानते। सुचारिता जी, आज आपकी तबीयत खराब है, हाँ। चंद्रशेखर जी को आप आपकी नहीं तबीयत खराब, जानते, उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वो तो आप भी कई बार उठाते हैं सर। अब ये तो क्या करें, महाभारत करते हैं, हमें तो झेलना पड़ता है। नहीं, आपकी लेकिन तबीयत मेरी खराब बात होती है सुनिए। तो नहीं उठाता हूँ। नहीं, 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 नहीं। आज आपकी तबीयत खराब है तो देख लीजिए, बहुत साहित्यिकी तो से बात कर रहे हैं। आज आप एक बार पे बोलने पे चुप हो जाएंगे, ये कह रहे हैं आप मुझे। मैं अब बस मैं जवाब दे लूं? हाँ जवाब दीजिए। आप चंद्रशेखर जी को नहीं जानते, आप मैं उन्हें जवाब डिसमिस दे कर रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश जी को तो जानते हैं। मैं अभी आगे बात कर रहा हूँ, आगे बात कर रहा हूँ। देखिए, हर धर्म में कोई ना कोई प्रथा होती है। मेरा धर्म है इस्लाम। मेरे धर्म इस्लाम में एक प्रथा है जिसको कहते हैं हज। हज करने के बाद हमको जीवन में एक बार हज करना होता है, चाहे जैसे करें। अगर आप साहिब हैसियत, मतलब आपके पास पैसा है आने जाने का, वहाँ ठहरने खाने पीने का, तो आपको जाना ज़रूरी है। और वहाँ हम लोग क्यों जाते हैं? वहाँ जाकर वापस आते हैं तो हम लोग को नया जन्म मिलता है। एक तरह से हमारी आत्मा तक साफ होती है, हम लोग की सफाई होती है। भाई वैसे ही कुंभ में है, महाकुंभ में है, अगर हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है भाई? कौन सा बकवास की बातें हो रही हैं ये? वो तो जो उन्होंने ओम प्रकाश जी ने कहा, मैंने उनका सुन लिया। उन्होंने उन लोगों के लिए कहा था जो महापापी हैं, मतलब बीजेपी वालों के लिए कहा था। उन्होंने जनरल हिंदुओं के लिए नहीं कहा था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, एक प्रथा को, एक धार्मिक तरीके को है चंद्रशेखर की औकात की इस्लाम के ऊपर बोल दे, है चंद्रशेखर की औकात की वेटिकन के ऊपर बोल दे? नहीं बोल सकता है, वो नहीं बोल सकता है, क्योंकि हिंदू है, हिंदू के ऊपर बोलता रहता है। पता नहीं क्यों बोलते हैं लोग। कौन सा वक्फ बोर्ड? मैं उस मौलाना को ही वक्फ करता हूँ, सब इस्तेमाल करते रहेंगे उसको। ऐसे जमीन बोल दिया कि वक्फ हो गई तो वक्फ हो गई। अरे हजारों साल से महाकुंभ चल रहा है, वहां पे कुंभ चल रहा है, अर्धकुंभ चल रहा है, तो वो क्या इनके बाप दादा ने वक्फ की थी या है क्या? कंजड़ों के पास जमीन थी। इस कंजड़ के पास जमीन थी जिस मौलाना ने कहा कि वक्फ की संपत्ति है। अभी पूछ लियो तो उनके पजामे का नाड़ा तक उनका नहीं होगा, चंदे के पैसे से खरीदा हुआ पजामे का नाड़ा होगा। लारी जी, बात तो आप सही कह रहे हैं, बातें नहीं करनी चाहिए लोगों को। लारी जी देखिए, आज तो आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्योंकि आपके नेता ने कहा, नहीं आपके नेता ने कहा तो आपने उसके लिए एक कारण बता दिया कि भाई उन्होंने ऐसे नहीं ऐसे कहा था, और ये कह रहे हैं तो आपने उन्हें डिसमिस कर दिया। विवाद जितने भी उठ रहे हैं, विवाद जितने भी उठ रहे हैं, नहीं जानता जो नाम आपने लिया है। हाँ। मैं हर विवाद पे बोल रहा हूं। मैं चंद्रशेखर नाम के व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानता हूं, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं? अच्छा, चुनावों के दौरान तो बहुत जानते थे, वहां पर गठबंधन की बातें हो रही थी, साथ आने की बातें हो रही थी, चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। राजनीतिक दल, ये जो राजनीतिक दल होते हैं, तारिक अहमद लारी पर्सनली जानता नहीं है, उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है। तारिक अहमद लारी पर्सनली जानता नहीं है। अच्छा ठीक है, पर्सनली तारिक अहमद लारी पर्सनली हर किसी को जानता है, लेकिन इस व्यक्ति को नहीं जानता है। ठीक है, आप जो ये बात कह रहे हैं, टिप्पणी कर दूं उस आदमी पे? मैंने तो उसको एकदम नकार दिया। अच्छा विवेक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। विवेक जी एक बार, मुमताज जी आती है, विवेक जी के पास एक बार। हाँ बोलिए प्लीज, विवेक जी बोलिए। चंद्रशेखर जी माननीय सांसद हैं, आजाद समाज पार्टी से हैं, इंडिया अलायंस के गठबंधन में थे, सबने समर्थन किया था उस वक्त उनको एक सीट के लिए, इंक्लूडिंग द समाजवादी पार्टी। दलित राइट्स के बड़े एक्टिविस्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी जैसे जैसे समाप्त हो रही है, आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ रही है, शायद लगभग उसी रोल के अंदर। तो इस तरीके से दलित राइट एक्टिविस्ट को नकारना, उनकी बात को सुनना, यू हैव टू अंडरस्टैंड एक दलित है क्या। जो लोग हजारों साल से कुंठित रहे हैं ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को और रीति रिवाज को, उस नजरिए से नहीं देखते जैसे मेरे जैसा एक सवर्ण कायस्थ या यहाँ बैठे हुए विनोद बंसल जी और अन्य लोग देखते हैं। ये एक फर्क है। हजारों साल से उन लोगों को दबाया गया, उनके लिए प्रश्न चिन्ह है कि हम क्यों नहीं बराबर हैं कायस्थ के, ब्राह्मण के, बनिया के या राजपूत के। तो आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा चंद्रशेखर को, व्हाटएवर बी इट। वो एक दलित के हिसाब से या डाउन साउथ एक द्रविड़ के हिसाब से अगर लोग अपने रिलीजन के अंदर कुछ बातों पे क्वेश्चन मार्क करते हैं और रैशनल सवाल करते हैं, वो तो कोई जाकर के कोई खड़े थोड़ी ना हो रहे भाई तुम जाओ ना जाओ। विवेक जी, जस्ट स्पोकन स्टेटमेंट। विवेक जी, क्या बुराई है? विवेक जी, यहाँ पर सम्मान या अपमान की बात नहीं हो रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जो बात कह रहे हैं इंडिया अलायंस के, आपने पूरा एक उनका
उनके बारे में पूरी एक तस्वीर बता दी है लारी साहब को, लेकिन आप यहाँ पर तो प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते हैं, मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते हैं जब बुरे शब्द कहने की बारी आती है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? सम्मान अपमान के बीच की जो रेखा है वो कैसे धूमिल हो जाती है वो आपने देखा है। मुझे सिर्फ ये जानना है, मुझे नहीं सुनिए, सम्मान सबका होना चाहिए। शब्द नहीं किया है, मैं सम्मान सबका होना चाहिए। सम्मान किसी का नहीं किया है। मैं यहाँ खड़ा होकर के सुचरिता जी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, 10 गलत काम करिए, टैक्स की चोरी करिए, ठीक से एंकरिंग मत करिए और फिर जाकर के आप किसी एक रिलीजियस नदी में नहा देती हैं, तो क्या सारा कुछ जो आपने किया है तो ये कहते हैं क्या? ये कहा जाता है क्या? बता दीजिए। नहीं, ये कहा जाता है क्या? आप ये विश्वास करिए? आप गलत दिशा में जा रहे हैं विवेक जी, आप गलत दिशा में जा रहे हैं विवेक जी। चंद्रशेखर ने जो ये कोई नहीं कह रहा है। मैं एक बार सुनिए, शलभ मणि जी के पास मैं जाऊं। शलभ मणि जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो बात कह रहे हैं, मुझे तो चंद्रशेखर जी ने जो बात कही है उसमें सीधे सीधे एक विभाजन की भी बू आती है। मैं क्यों कहती हूं? क्योंकि योगी जी ने कहा, सुनिए मेरी बात, विवेक जी मेरी बात सुनिएगा, आपने अभी गिना दिया आप कायस्थ हैं, कोई ब्राह्मण है। योगी जी ने यही कहा कि जब कुंभ में डुबकी लगाते हैं कोई कायस्थ नहीं है, फिर आप श्रीवास्तव है वो त्रिपाठी है, आप श्रीवास्तव है वो त्रिपाठी है, कोई चंद्रशेखर है, कोई देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन डुबकी लगा रहा है। सारे पंथ, सारे जातियां एक हो जाती हैं कुंभ की डुबकी में, ये योगी जी ने कहा है। तो क्या आपको नहीं लगता है शलभ मणि जी, शलभ मणि जी, आप लोग जाति 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 करते रहते हैं। अब देखिए जातिवाद, सुनिए शलभ मणि जी, अब सुन लीजिए अब मैं योगी जी का सम्मान करूंगा। अरे सुन लीजिए हाँ। अरे दूसरों को कोई बोलने दीजिए, सुन लीजिए। जातिवाद इनके जहन में है। ये जो विवेक जी है ना, आज इन्होंने विवेक श्रीवास्तव अपने आप को बताया, जातिवाद इनके जहन में है। और दरअसल इनके जहन में क्यों है? ये जिस दल से आते हैं उस दल के बारे में ये कहा जाता है कि बारिश चाइना में होती है तो ये लोग छाता यहां खोल लेते हैं। और उसी की बात योगी जी कह रहे हैं कि विदेशी फंडिंग पे पलने वाले लोग, इन्होंने भारत को टुकड़ों में बांटने का प्रयास किया। आज जरा लारी साहब की बात सुन लीजिए, इनकी बात सुन लीजिए। लारी साहब मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं। आप उनकी बात, हमसे उनका वैचारिक मतभेद है, पर आप उनकी बात सुन लीजिए। वो बात कह रहे थे, उनकी बातों गौर करिए। और जरा विवेक जी की बात सुन लीजिए, इनका नाम विवेक श्रीवास्तव है और नफरत की भाषा इनके सुन लीजिए। तो हमें दरअसल चरमपंथियों, कट्टरपंथियों से खतरा नहीं है, ये विवेक श्रीवास्तव जैसे लोगों से खतरा है जो हिंदू धर्म का नाम लेकर और भेष ओढ़कर और नकाब ओढ़कर आते हैं, हिंदू धर्म को गाली देते हैं। इनकी दुकान बंद हो जाएगी अगर इन्होंने इस्लाम के बारे में एक शब्द कहा। फतवा जारी हो जाएगा, इनके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। ये फतवों से खौफ खाने वाले और फतवों के चरण चाटने वाले लोग हैं जो नाम लेके आते हैं विवेक श्रीवास्तव और गाली देंगे हिंदू धर्म को, गाली देंगे तमाम सनातन धर्म को। उत्तर नहीं है तो आप व्यक्तिगत टिप्पणियां और व्यक्तिगत अभी मैंने तो अभी तक आपके बारे में कहा ही नहीं था। आप जो है खतरे पर नहीं बोल पाए, आप कुर्बानी पे नहीं बोल पाए, आप जो दुनिया भर में आतंकवाद फैल रहा है उस पर नहीं बोल पाए। लेकिन आप हिंदू धर्म पे बोलते हैं क्यों? आपके पास कोई फिलॉसफी नहीं है, आपके पास कोई उत्तर नहीं है, आप सिर्फ व्यक्तिगत और व्यक्तिगत हो रहे हैं। और मैं अच्छा है कि आप व्यक्तिगत ही हो, मैं होना नहीं चाहता। मैं तो अपने हिसाब से जो लॉजिक, मैं बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं हो रहा, लेकिन आप जैसे लोग हमारे समाज के लिए खतरा है। आपको अपना नाम बदलने, हमारे जैसे लोग, इनके जैसे लोग, उनके जैसे लोग, हिंदू धर्म का नाम लेकर हिंदू धर्म को गाली और चाइना और बदल लेना। इसके अलावा आपके पास अच्छा ठीक है, मैं एक बार मैं राज मिश्रा जी के पास जा रही हूँ और मुमताज रिजवी साहब के पास जा रही हूँ। सीधी देखिए, मैं इसलिए कह रही थी ये बात और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहती हूँ, क्या ये गलत है? क्योंकि चंद्रशेखर जी एक जैसा अभी विवेक जी ने ही तारुफ कराया, उन्होंने ही बात बताई कि बड़े दलित नेता के रूप में उन्हें मान रहे हैं। तो अगर वो बड़े दलित नेता हैं तो दलितों की राजनीति करते होंगे कि नहीं करते होंगे? अब जब संगम में डुबकी लगाएंगे तो सब एक हो जाएंगे, तो उससे नुकसान किसे होगा? सवाल तो ये पूछा जाएगा ना। तो डुबकी पर, कुंभ पर सवाल उठा दो, और ये अभी से नहीं हो रहा है तो कब से हो रहा है? मैं एक बार राज मिश्रा जी, आचार्य जी, आपसे पूछ रही हूँ, कुंभ की डुबकी के लिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू हैं तो हिंदू सवाल भी तो उठाएंगे। ये कह देना कि सारे पाप कर लो और फिर कुंभ में डुबकी लगा लो, सारे पाप मुक्त हो जाओगे, ये बात कही उन्होंने। सुचरिता जी, मैं श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है जिससे चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को अपनी बात को शुरू करूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा कि तेई सहाय न नगर बढ़ावा और चोर न चांदनी रात सुहावा।
सनातन का अगर इतना बड़ा प्रचार हो रहा है, सनातन का अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो इस प्रकार जो चोर होते हैं ना, बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं, ये बरसाती मेढक है, ठीक है, बड़ा क्लियर बता रहा हूं। ऐसी परिस्थिति पहले भी हुई है। ये सनातन का बहुत बड़ा यज्ञ है। राम जी जब गए हैं विश्वामित्र जी के साथ और विश्वामित्र जी यज्ञ का आयोजन करते हैं, तो मारीच सुबाहु वहां एक काम किया करते थे, वो आ करके उस यज्ञ को भंग करने के लिए कुछ ना कुछ किया ही करते थे। उसमें कभी हड्डी डालने का प्रयास किया करते थे, कभी मांस डालने का प्रयास किया करते थे। तो ये आज जो कुछ मारीच और सुबाहु निकल करके आ रहे हैं ना, उनको वास्तविकता में सनातन का ये यज्ञ बर्दाश्त हो ही नहीं रहा है, और इन बरसाती मेढकों को बर्दाश्त नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब एक बात मैं बता देता हूं, विवेक जी कह रहे थे कि नहीं साहब सबको बराबर का मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। अरे भाई किसने मना किया और हमारे यहाँ कब नहीं मिला है, जरा बता दीजिए। हमारे यहाँ अलग अलग मदरसे, अलग अलग मजार, अलग अलग मस्जिद, अलग अलग चर्च नहीं होती है। हमारे यहाँ एक ही मंदिर होता है जहां सब लोग जाकर के स्नान करते थे, जहां सब लोग जाकर दर्शन करते हैं। हमारे यहाँ एक ही घाट होता था। और विवेक जी एक बात बता दूं, उठाकर श्री रामचरितमानस प्लीज पढ़ लीजिएगा। श्री रामचरितमानस में भगवान राम के राज्य का बाकायदा वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जै तहां वर्ण चारिउ नर। जहां पर चारों वर्णों के लोग, ध्यान रखिएगा, सुनिए, हमारे यहाँ जातियां सिर्फ एक दूसरे की मैरिज इत्यादि जो स्पिरिचुअल कार्यक्रम है उसके लिए जनरली था, जो लौकिक कार्यक्रम था, लेकिन जातियों को जो लड़ने का काम किया, पंडित जी पूजा कराने के समय का काम किया ना, वो आप जैसे लोगों ने किया, लोगों ने आकर के किया। पूजा के पहले जातिवाद का वर्णन नहीं है। हमारे शास्त्र में बाकायदा लिखा कि जन्मना जाए ब्राह्मण। हमारे यहाँ किसी देखिए आचार्य जी, जो आचार्य जी आप बात कह रहे हैं, जो हिंदू धर्म या फिर जो सनातन धर्म का पालन करता है वो इस बात को अच्छी तरह जानता भी है। मुमताज जी को लीजिए जरा स्क्रीन पे। वो ये इस बात को भी अच्छी तरह जानता है कि बिना पश्चाताप के भी पाप से मुक्ति नहीं है। तो वो पश्चाताप के बिना भी पाप से मुक्ति कैसे होगी? और ये कह देना, ये तो सिर्फ इतने एक चलन है और एक जो शुरू से कुंभ के लिए कहा जाता रहा है, लेकिन अगर उसको इतनी गंभीरता से लेकर ये कह दिया जाए, विवेक जी जैसा आपने मान लिया कि हाँ भाई हर पापी पहुंच रहा है और डुबकी लगा रहा है और पाप मुक्त हो रहा है, ऐसा हर भक्त नहीं सोचता है। ये भी एक सच्चाई है। कोई भक्त ऐसा सोचता नहीं है जितने भी पाप कर लो और जाकर डुबकी लगा लो और हम पाप मुक्त हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ऐसा होता नहीं सर, समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है सर। पर मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक प्रयास नहीं है। बहुत से जो वो कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए, वो तो यहाँ कुंभ के संदर्भ में हमने सामने सामने देखा है। मुमताज जी, जो शहाबुद्दीन रिजवी साहब वो क्या बोल रहे थे और अब उनकी बोली कैसे बदल गई, अब तो वो अलग ही बोल रहे हैं। वो भी सवाल उठाने वालों में से सबसे आगे थे। अब वो कह रहे फूल बरसा दो, वो बोल रहे फूल बरसाओ, जहां से निकलेंगे फूल बरसाओ उनके ऊपर। सुचारिता जी, हमने पहले ही आपके शो में कहा था कि ये जो मौलाना शहाबुद्दीन है, ये दरअसल योगी जी के भक्त हैं, मोदी जी के भक्त हैं, और ये कहीं ना कहीं किसी की साजिश के तहत ये तमाम बयानबाजी कर रहे हैं और वो बात सामने आ गई। आज उनका असली चेहरा सामने आ गया। योगी जी की वो तारीफ कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये बताइए, जब हम ये कह रहे हैं कि हजारों साल से कुंभ होता आया है, तो ये बवंडर क्यों हो गया? ये योगी जी की और मोदी जी की सरकार में इतना तूफान क्यों आ रहा है? क्यों इतना? दरअसल इसकी वजह सिर्फ ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से भाजपा आ रही है उत्तर प्रदेश में। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वोट बैंक को मजबूत करने के लिए अगर योगी जी को कोई वोट देता है तब तो वजह ये महाकुंभ को इशू बनाया जा रहा है। कोई इशू नहीं है। शहाबुद्दीन कोई हैसियत नहीं रखते। अगर वक्फ का कोई दावा करता है तो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बताएगा कि वक्फ वहां है नहीं। वो मुझे लगता है वो तो खबर भी खत्म हो गई। दूसरी चीज ये, सुनिए मुमताज जी, चंद्रशेखर रावत दे रहे तो मुसलमान क्यों जवाब देगा? चंद्रशेखर रावत अगर कह रहे तो देंगे बीजेपी वाले या जो संत महात्मा होंगे, उसमें हमारा क्या है? लेकिन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों को घसीटना,
बार बार 80-20 की बात करना, बार बार राजनीति करना, ये सिर्फ और सिर्फ ये कि ये जो हार हुई है और 27 का चुनाव आ रहा है, इनको कैश करना है, इनको एकजुट करना है, हिंदुओं को लामबंद करना है। भाई ये हिंदू अपीजमेंट क्यों हिंदू अपीजमेंट? नहीं तो एक मिनट, एक बात, शलभ मनी जी को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज। नहीं, शलभ मनी जी को लीजिए। मैं मुमताज जी, आप ये कह रहे हैं हिंदू अपीजमेंट करो, हिंदू अपीजमेंट करो, और बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। क्या मुझे एक बात बताइए, दशकों तक इस देश की राजनीति में मुस्लिम अपीजमेंट हुआ है और ये एक सच्चाई है। उसमें गुस्से में मुझे नेता कभी नजर नहीं आए, कभी कोई नेता नजर नहीं आया ये कहते हुए कि मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है, अपीजमेंट हो रहा है। आज आप इतने गुस्सा है कि हिंदू को एकजुट कर रहे हैं योगी जी। आरएसएस इतनी पावरफुल सेकुलर सरकार में हो गई, शलभ मनी जी दर्दों में, लेकिन नहीं, मैं एक बार शलभ मनी जी के पास जा रही हूँ। शलभ मनी जी, हिंदू एकता को लेकर बहुत नाराज दिख रहे हैं कि हिंदुओं को एक कर रहे हैं, क्या ये हिंदू अपीजमेंट कर रहे हैं? हाँ सुचरिता जी, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ, कुछ लोग मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं कि भाजपा हार गई, भाजपा बुरी तरह हारी। अरे इस देश के तीसरी बार रिकॉर्ड बनाकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके बाद भी अगर जीएस का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो 5वीं क्लास का बच्चा भी बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी थे, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये दिन के सपने देखना भूल जाइए। आप इसी प्रकार से सपने देखते रहेंगे, भाजपा चौथी बार भी जीतेगी, मोदी जी चौथी बार भी प्रधानमंत्री होंगे। हाँ, अब दर्द क्या है, वो दर्द आपके चेहरे पे नजर आ रहा है। वो दर्द ये है कि उत्तर प्रदेश में 5 कालिदास मार्ग हुआ करता है, जिसको सरकारी मुख्यमंत्री आवास कहते हैं। वहां रबड़ी मिलती थी, रबड़ी, तरह तरह की खीर मिलती थी, तरह तरह की सेवैयां मिलती थी, भांति भांति की मौलाना ढो ढोकर हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री आवास में लाए जाते थे और उनको सेवैयां खिलाई जाती थी, मुफ्त की रोजा इफ्तारी। वो बटनी बंद हो गई। योगी जी ने कहा कि मुफ्त का माल बटना बंद करो, तुष्टीकरण बंद हो गया। तो जितना दर्द ये इस्लामिक लोगों को हो रहा है, उससे ज्यादा दर्द ये विवेक जैसे लोगों का हो रहा है, जो तथाकथित केवल नाम हिंदू वाला है, लेकिन असली चरमपंथी ये है, विवेक जैसे लोग। क्योंकि मुफ्त की रबड़ी बटनी बंद हो गई, मुफ्त की सेवैयां बटनी बंद हो गई, सरकारी में जो मुख्यमंत्री का कार्यालय था वहां रोजा इफ्तारी होनी बंद हो गई। ये गोल टोपी लगा लगा के विवेक कुमार जैसे लोग पहुंचते थे, ये गोल टोपी लगा लगा के खाते थे, तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं था। तरह तरह के मौलाना ढो ढो के लाए जाते थे, तो मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं था। आज छाती पर इसलिए इनके कष्ट हो रहा है क्योंकि इलाहाबाद को प्रयागराज किया, फैजाबाद को अयोध्या किया, और डंके की चोट पे 80 बनाम 20 की बात करेंगे। 80 बनाम 20 की बात पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगों के नाम पे जो इन लोगों ने किया है, इन चरमपंथियों ने, चाहे राजस्थान के भीतर जो कन्हैया कुमार के साथ किया है, तो इस देश के जो 80% लोग हैं वो समझ चुके हैं कि मिलकर रहोगे तो जियोगे, बचोगे, और नहीं अगर मिलकर रहोगे नहीं, पर तो बचोगे तो कटोगे। जो बात अभी मुमताज जी ने उठाई है शलभ मनी जी, चुनाव हुआ, हाँ, भाजपा जीती, 9 सीटों पर चुनाव हुए, हाँ, 7 पर भाजपा जीती। जाकर बिलखते रहिए, रोते रहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी हुए, मुख्यमंत्री फिर योगी जी होंगे इसके बाद 27 के भी चुनाव में, और आप कलपते रहिएगा क्योंकि आपकी छाती पर मूंग दल के भारतीय जनता पार्टी की फिर सरकार इस देश के 80% लोग लेके आएंगे। वो 80% लोग जिन्होंने कन्हैया कुमार का कत्ल देखा है, वो 80% लोग जिन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे देखे हैं, वो 80% लोग जिन्होंने गौरव जाट की हत्या होते हुए देखा है, अपनी बहन को इस्लामिक चरमपंथियों से बचाते हुए, वो 80% लोग जिन्होंने हिंदुओं के सीने पर गोलियां देखी है कार सेवा करते हुए, वो 80% लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश के दंगों में अपने घर उजड़ते हुए देखे हैं। इसलिए आपकी दुकान बंद हो चुकी, आप कलपते रहिए, आप तड़पते रहिए। इसी प्रकार से ऐतिहासिक महाकुंभ होगा। अब प्रयागराज है। देखिए, मुझे तो बड़ी सीधी सी बात लगती है, किसी को कोई जबरदस्ती आमंत्रण तो दे नहीं रहा है कुंभ का, कोई जबरदस्ती तो कोई हाथ पकड़ के ले जा नहीं रहा है कुंभ में। आपको नहीं जाना है, आप मत जाइए, आप अपने घर में रहिए। जो जा रहे हैं उनकी आस्था पर बार बार हमला करने का मतलब क्या है, मैं ये समझ नहीं पाती हूँ। ये कुंभ आयोजन ऐसे ही नहीं हो रहा है ना, 40 करोड़ लोग ऐसे ही नहीं पहुंच रहे हैं, इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ। लेकिन लारी जी, जो इंटरेस्टिंग बात अभी थोड़ी देर पहले मुमताज जी ने कही, उन्होंने कहा एक हिंदू अपीजमेंट कर रही है बीजेपी, हिंदू एकता। क्यों, अगर हिंदू एक होगा तो कोई उससे दिक्कत है किसी को?
इन्हीं को दिक्कत होगी, मुझे नहीं दिक्कत है। हाँ। कोई एक हो जाए, कोई एक क्या करे, कोई क्या करता है, कोई कहाँ जाता है। बस मुझे एक चीज़ चाहिए। मुमताज़ साहब बैठे हुए हैं, आपके हिसाब से धर्म गुरु हैं, तो ये बता, अगर मैं महाकुंभ में जाकर स्नान कर लूँगा, क्या मैं इस्लामिक रह जाऊँगा, मुसलमान रह जाऊँगा, या आप कोई फतवा जारी करेंगे कि तारिक अहमद लारी मुसलमान नहीं रह गया, इस्लाम से खारिज हो गया? करेंगे, बताइए। और शलभ भाई हमारे बड़े भाई हैं, शलभ भाई से पूछता हूँ, क्या एक मुसलमान तारिक अहमद लारी को लेकर कुंभ में स्नान कराने चलेंगे? अरे क्यों नहीं चलेंगे भाई? बिल्कुल, आप चलना चाहिए, स्वागत है। आइए, हिंदू मुस्लिम आप चलना चाहिए, आपका स्वागत है। देश की एकता के लिए बात करते हैं हम देश की एकता के लिए बात मुख्यमंत्री जी ने करते भी हैं। कह दिया, ये तो हम सब कह रहे हैं। लेकिन अगर विचार खराब होंगे और कोई खुराफात करने की दृष्टि से आएगा तो उसका पेंटिंग भी होगी। शलभ भाई शलभ भाई, अरे विधायक जी एक मिनट। जो योगी जी ने कहा है वो थोड़ा उन्होंने नाक को ऐसे ना पकड़ के बड़े टेढ़े ढंग से पकड़ के कहा है, जो उनकी भाषा शैली अच्छी नहीं थी। वो एक सड़क छाप वाली भाषा शैली थी जो नहीं कहनी चाहिए थी। सीधे सीधे एक सिंपल वर्ड में कहते कि मैं मुसलमानों को भी आमंत्रित करता हूँ कि आए, वो ऐसे ऐसे करे। नहीं, एक मिनट। देखिए, सड़क छाप मानसिकता के लोगों को सड़क छाप भाषा लगेगी। लारी जी सड़क छाप हो, लारी जी, मुख्यमंत्री जी की भाषा ऐसी लगेगी। और चूंकि आप लोगों को आज तक लॉलीपॉप मिलता रहा है, नहीं, गलती आपकी नहीं है, आपको लॉलीपॉप मिलता रहा। आप इतने सेकुलर बन रहे हैं, आपने अपनी सरकार से कभी पूछा कि नवरात्र का? नहीं, सुन लीजिए, मैंने आपको सुना। अरे मेरी बात सुन लीजिए। लारी जी देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है, अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, और मैं तो चाह रही हूँ मेरे पैनल पे जितने मेहमान हैं वो इस पर बात करें, अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि जो आएगा कुंभ में वो सनातन का सम्मान करता हो, जय गंगा मैया बोलता हुआ जाएगा, तो अच्छी बात है, वही जा सकता है, वही जाए। वरना अगर कोई वहां पर जाकर किसी भी तरह की कोई कुंठित मानसिकता होगी, या फिर अगर कोई मन में सम्मान नहीं होगा, तो फिर किसी तरह का कोई जवाबी प्रतिक्रिया वहां से आ सकती है। ऐसी हमेशा एक अंदेशा रहता है। और ये मैं सिर्फ कुंभ के लिए नहीं कह रही हूं, मैं कहीं किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन के लिए कह रही हूं। आपका भी कोई धार्मिक आयोजन होगा लारी जी, और उसमें कोई व्यक्ति किसी सम्मान से ना जाए, तो उसके साथ क्या होगा? तो उसमें गलत क्या है, मुझे ये बताइए। सम्मान के साथ जाइए ना, शलभ मनी जी लेकर जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? शलभ मनी जी लेकर जाएंगे ना, जाइए ना डुबकी लगाने। जाइए, ये भारत है, भारत में कुंभ में जाने की मनाही किसी को नहीं है। हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, पर सम्मान के साथ। शलभ मनी जी बोलिए। नहीं, तारिक भाई, आप बड़ी एकता की बातें कर रहे हैं, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। आज न जाने कौन सा आप नकाब ओढ़ के आए हैं, लेकिन मेरी इच्छा तो नहीं है। लेकिन ये विवेक कुमार बगल में बैठे हैं, इनको ले जाके एक बार जरा हज करा के चले आइए, जरा जाइए ना, हज करा के लेके आइए। और उसके बाद विवेक कुमार का वो आपके और आप दोनों भाइयों के, आप हिंदू भाइयों का मैटर है, विवेक कुमार को लेके जाइए, हज करा के आइए। हमारी इच्छा तो नहीं है। उनका सीधा पर्याय ये है उनकी बात का, कि जो आयोजन जिसमें आप अपनी आस्था की डुबकी लगाने जाएंगे, वहां आप दूसरे धर्म के व्यक्ति को नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन कुंभ में आप ले जाना भी चाहते हैं, जाना भी चाहते हैं। और लेकिन ये भारत ही है जहां पर वो हो भी सकता है, भारत ही है जहां ये होता भी आया है। क्योंकि जो सम्मान के साथ, स्नेह के साथ और भक्ति के साथ जाएगा, फिर वो किसी भी धर्म का हो, वो आस्था की डुबकी लगा सकता है। मुझे लगता है ये मेरे भारत की खासियत है, खूबी है, इस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।